नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी कैपिटल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो ये हमारा शॉर्ट वीडियो होने वाला है वो आपको बीकॉम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने के बारे में है। बीकॉम में भी बीएचयू के बारे में कि भाई अगर हमको बीएचयू से बीकॉम करना है, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीकॉम करना है, तो किन किन सब्जेक्ट को चुने तो हम बीएचयू को टारगेट कर सकते हैं। ठीक, तो आज हम लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करेंगे आपका बीएचयू के लिए कि अगर हम एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी बीएचयू को टारगेट करते हैं तो कौन से सब्जेक्ट को चुनेंगे तो हम अपने बीएचयू को टारगेट कर सकते हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे दिन आपका आगे जा रहा है, दिल की धड़कन बढ़ते जा रही है, तो उस धड़कन को शांत करने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आपको पढ़ना कितना है और कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके चलना है। तो बिना किसी देर के जुड़े रहिए स्टडी कैपिटल के साथ और इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से जरा देखिए। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बीएचयू बीकॉम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की कि भाई हमको बीएचयू से बीकॉम करना है तो क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना चाहिए, कौन सा बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। एक चीज पहले मैं उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से पहले मैं आपको बता दूं, तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास सबसे पहले है बीएचयू बीकॉम, मतलब बीएचयू हमको क्या क्या ऑफर कर रहा है। एक तो कर रहा है आपका बीकॉम ऑनर्स और दूसरा बीकॉम फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑनर्स। ठीक है, एक बीकॉम ऑनर्स और एक बीकॉम फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी एफएमएम ऑफर करता है। नंबर ऑफ सीट्स क्या है आपका, यहाँ पे देखेंगे फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में यानी जो मेन कैंपस है बीएचयू का, उसमें 286 टू 300 सीट्स है मेल और फीमेल दोनों के लिए। और एक है वीसीएम, ठीक है, वसंता, जो कि आपका 96 सीट्स है केवल फीमेल के लिए। यहाँ पे केवल फीमेल ही क्या कर सकते हैं, एलिजिबल है। यहाँ मेल फीमेल ये मेन कैंपस है जिसमें 286 टू 300 सीट्स हैं, दोनों एलिजिबल हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि हमारा भाई स्कूल में अगर हमने जो क्लास 12 पास किया है तो क्लास 12 के बाद हमारी क्या एलिजिबिलिटी है कि सबसे पहले तो हम 10+2 यानी क्लास 12 पास होने चाहिए। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर आप पास हैं तभी तो सीयूटी दे रहे हैं। प्लस 50% मार्क्स होने चाहिए आपके क्लास 12 में, इतना तो आपका आया ही होगा। अगर आप 49 पे अटक गए हैं, सर मेरा 49% है, तो क्या होगा, अगर आपका 49% है तो आप सीयूटी के लिए एलिजिबल नहीं है और बीकॉम के लिए भी नहीं है। ठीक, 50% मार्क्स है। और आपके पास सब्जेक्ट या तो आप कॉमर्स से 12th पास हो, मैथ से पास हो, इकोनॉमिक्स से पास हो, कंप्यूटर साइंस से पास हो, या फिर आप क्या कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट से मैनेजमेंट से पास हो। बस आप 12th पास होने चाहिए इन स्ट्रीम्स से। ठीक है, उसके बाद जो है आपका 50% मार्क्स होना चाहिए प्लस 22 ईयर एज। बीएचयू जो है अपना एज क्राइटेरिया 22 रखता है, यानी अगर आप 22 साल से नीचे हैं, यानी अगर आप 18 के हैं, 19 के हैं, 20 के हैं, 21 के हैं तो आप भर सकते हैं। अगर आप 1 जुलाई से के हिसाब से अगर आप 22 के होने वाले हैं तो भी आप भर सकते हैं, लेकिन 22 के बाद वाले लोग नहीं भर सकते। एक बात ये भी जान लीजिएगा, आप एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक डीएवी पीजी कॉलेज है जहां पे 227 सीटें हैं, 227 सीटों में मेल फीमेल दोनों फाइट करते हैं। फिर एएम पीजी है यानी आर महिला, जिसमें 96 केवल सीटें हैं, उसमें केवल फीमेल एलिजिबल है। और फिर आ जाता है आरजीएसटी जिसमें 114 पेड सीट्स हैं। ठीक है, अब एक बात और उसमें इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारी सी बात है। वो क्या है कि ये जो आपका बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट है ना, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट यानी एफएमएम, ठीक है, यानी एफएमएम की बात कर रहा हूं, यहां पे केवल 62 सीटें हैं भाई, ध्यान दीजिएगा, केवल 62 सीटें हैं। और वो दो ही जगह चलता है, एक आरजीएससी में और एक मेन कैंपस में। केवल इन्हीं दो जगहों पे आपको एफएमएम मिलेगा। अच्छा, अब आते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बेस्ट होगा हमारा क्या कहते हैं बीकॉम बीएचयू के लिए। तो सबसे पहले तो आपको एक अकाउंट, ठीक है, आपने अकाउंट्स आपको लेना है, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये रहेगा अकाउंट। दूसरा बीएसटी यानी कि बिजनेस स्टडीज, ठीक है, क्या लेना है, बिजनेस स्टडीज। अब और तीसरे यानी सेकंड सेक्शन में जनरल टेस्ट यानी जनरल एप्टीट्यूड यानी मैथ रीजनिंग, ये वाली चीजें आपकी आ जाएंगी। ठीक है, 650 मार्क्स पे आपका मेरिट बनेगा। अब इसमें आप जितना मार्क्स करेंगे कट ऑफ के हिसाब से, 650 पे आप फाइट करेंगे, जितने आपके मार्क्स आएंगे कट ऑफ के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। अब मैं बच्चों को एक बात बता देता हूँ, एक बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है।
ये तो केवल बीएचयू के लिए ही। अगर मान लीजिए आप केवल बीएचयू को टारगेट करने जाते हैं और खुदा ना खास्ता कुछ नंबरों की वजह से आपका बीएचयू नहीं हो पाता है, तो आप अपने सेक्टर में सभी यूनिवर्सिटी को टारगेट करिए। यानी बीकॉम सेक्टर में पूरे इंडिया में जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं सबको टारगेट करने के लिए आपके पास सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका एक तो हो गया लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज आप हिंदी इंग्लिश ले लीजिए एक लैंग्वेज, ठीक है। फिर हो गया आपका एक जी जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है, और उसके बाद 3 डोमेन। सर इतना सारा कौन पढ़ेगा? देखिए बात इतना सारा पढ़ने की नहीं है, ठीक है, इतना सारा पढ़ने की नहीं, जिसमें आपका अकाउंट, बीएसटी और इकोनॉमिक्स। अगर आपने ये 1 2 और ये 3 मिला के टोटल ये 5 ले रखा है आपने, ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये 5 है, तो आप पूरे इंडिया के मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज, क्या है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जो बीकॉम कराती हैं, ठीक है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जहां बीकॉम होता है उसको आप टारगेट कर सकते हैं। यानी आप हर यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे अगर आप ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखते हैं तो। यानी कि एक लैंग्वेज, एक जनरल एप्टीट्यूड और अकाउंट, बीएसटी और इकोनॉमिक्स, अगर आप ये रखते हैं तो आप इंडिया के सभी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आप केवल बीएचयू को टारगेट कर रहे हैं तो बीएचयू को टारगेट, देखिए अगर वहां पे अगर आपका बीएचयू छूट गया तो अगर आप ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं तो आप इंडिया के हर यूनिवर्सिटी के में एलिजिबल हैं। किसी के हिसाब से तो आपका कट ऑफ मार्क्स क्या होगा, आपका साल बर्बाद नहीं होगा, आप उसमें एडमिशन ले लेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप उसमें एडमिशन लेके अपना स्टडी आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपने केवल बीएचयू को टारगेट किया है, केवल ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिया है अकाउंट, बीएसटी और जनरल एप्टीट्यूड, तो आप केवल बीएचयू के लिए एलिजिबल हैं। और उसके बाद अगर आपका नहीं होता है तो फिर आपका साल बर्बाद हो जाएगा, फिर आपको नेक्स्ट ईयर सीयूटी का इंतजाम करना पड़ेगा या प्राइवेट से पढ़ना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है कि मैं आप सभी को एक सजेशन देता हूँ कि आप ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेके चलिए ताकि आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टारगेट करके चलिए। एक लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड और तीनों डोमेन, यानी 5 कॉम्बिनेशन आप ये लेके चलिए, हर यूनिवर्सिटी को टारगेट मारिए, ठीक है। और ऐसे ही इंफॉर्मेशन के साथ जुड़े रहिए स्टडीज कैपिटल के साथ, ठीक है। और हमारा जो आपका क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है, क्रैश कोर्स को जरूर ज्वाइन करिए। और क्या कहते हैं, क्रैश कोर्स क्यों ज्वाइन करना है, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। क्रैश कोर्स इस वजह से ज्वाइन करना है कि कम प्राइस, अफोर्डेबल प्राइस में ऑथेंटिक कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक, हम स्टडी कैपिटल की टीम। और उसके बाद अगर मैं आपको एक बात बता दूं तो उतना ही केवल पढ़ाया जाएगा जितना आपके लिए जरूरी होगा। अब उतना समय नहीं है कि आप बहुत ज्यादा लोड अपने ऊपर लें, ठीक है। तो ज्वाइन करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, आपके सिलेक्शन की गारंटी हमारी हो। गारंटी इन द सेंस कि मैं ये नहीं गारंटी दे रहा कि मैं पढ़ा दूंगा तो हो जाएगा, आपको पढ़ना है। जितना मैं पढ़ाऊंगा अगर आप उतना पढ़ेंगे तो गारंटी है, अगर मैं पढ़ाऊंगा आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसी गारंटी। लेकिन आज जितना मैंने पढ़ाया उतना अगर आप पढ़ते हैं तो गारंटी आपका ये जो बीएचयू का सपना है, डीयू का सपना है, वो जरूर क्लियर होगा, ठीक है। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए जुड़े रहें स्टडी कैपिटल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।